अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए व्लॉग के साथ आप सबको वेलकम कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर्स और एसीज के बाद जो है जो हमारा चूंकि रिव्यू चल रहा है तो कोशिश कर रहे हैं कि मॉडल बाई मॉडल आपको टीसीएल वगैरह या जितने भी हमारे पास ब्रांड आ रहे हैं और उसकी वीडियो हमने नहीं डाली तो कोशिश करते हैं कि उसकी भी आपको बताएं। आज जो आपको रिव्यू कराने लगे वो है TCL 18HEA, इसका जो है मॉडल नंबर है। TCL एक लीडिंग ब्रांड है इस वक्त पाकिस्तान में। आप उनको एलईडीज में बहुत जाना पहचाना एक नाम है। जो बड़े साइज के 4K एलईडीज आ रही है, जो बड़े स्क्रीन आ रहे हैं उसके अंदर इनका बहुत अच्छा नाम है। बहुत जबरदस्त कारकर्दगी ये दिखा रहे हैं एलईडीज के अंदर। इस वक्त अभी इन्होंने पिछले 2-3 साल से एसी के अंदर भी अपना जो इनका एक है एम था वो उनको साबित करते हुए अभी आगे आ रहे हैं। तो इन्होंने बड़े जबरदस्त मॉडल दिए। ऑलरेडी हमने अपने चैनल के ऊपर आपको TCL T3 का रिव्यू करा दिया था, बताया था आपको कि T3 क्या होता है, क्लाइमेट एक्सचेंज क्या होता है और T3 काम कैसे करता है, एनर्जी कंज्यूमिंग उस एसी का क्या था, सारी चीजें आपको डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट जो है बता दिए थे। तो आज आपको 18HEA जो सेम TCL ब्रांड का है लेकिन कीमत उसकी कम है क्योंकि ये T3 यूनिट नहीं है। T3 और T1 T2 इस क्लासेस के अंदर फर्क क्या है ये जरा समझने वाली बात है। T1 जो क्लास होता है वो आपका चलता है 48 टेम्परेचर तक वो काम करता है। 48 के बाद अगर टेम्परेचर ऊपर जाता है तो आपका एसी बर्दाश्त नहीं करता, वो ट्रिप हो जाता है, गर्म हो जाता है और जब गर्म होता है तो वो ट्रिप हो जाता है। फिर अगर ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो वो एसी आपका ट्रिप हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं T2 क्लास। अब T2 क्लास का बेसिक फायदा ये है कि उसको 4 डिजिट इन्होंने बढ़ाते हुए 52 के ऊपर इसको ले गए। 52 तक अगर आपका टेम्परेचर चलता है तो 52 के ऊपर जाके जनाबे वाला आपका एसी जो है काम करेगा। अमूमन ऐसा नहीं होता। अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, इवन इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं सराउंडिंग सी, क्योंकि यहाँ पे मरी वगैरह एबटाबाद वगैरह नजदीक है, यहाँ पे KPK में भी इतना खास तो नहीं होता। तो वहां पे इशू ये नहीं हो सकता कि टेम्परेचर 45 से ऊपर चला जाए। अमूमन यूजुअली जो हम देख रहे होते हैं तो 46 तक भी कभी कभार बहुत सख्त गर्मी में जाता है। तो आपका T1 क्लास भी और T2 क्लास दोनों आपके चल जाते हैं। T3 जो क्लास है वो इवन 63 टेम्परेचर तक ये कहते हैं। वो आप मिडिल ईस्ट में यूज कर रहे हो या मुल्तान में की गर्मी के लिए आप अगर T3, लेकिन वहां पे भी 50 अब टेम्परेचर कभी नहीं गया है। तो हम आपको यही अर्ज करेंगे कि T1 T2 के चक्कर में पढ़ने से बेहतर है एनर्जी सेविंग के ऊपर आप जो है ज्यादा फोकस कर लें, ज्यादा चीजें ये देख लें कि आपको अगर परस कर आपको पता है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर 50 से ऊपर नहीं जा रहा तो आपको T3 लेने की क्या जरूरत है। T3 आपकी एनर्जी सेव नहीं कर रहा, वो जस्ट आपके एसी को ऑन रखता है हार्ड टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपका एसी ट्रिप नहीं करता। तो ये जो T1 और T2 क्लास मैंने आपको बताया या T3 क्लास बताया, ये बेसिक फर्क था कि T1 T2 और T3 का कोई एसी की एफिशिएंसी से लेना देना नहीं है, एसी के बिल से लेना देना कोई भी नहीं है। सिर्फ ये एक क्लास ये है कि आपका एसी कितने टेम्परेचर के ऊपर चलेगा। तो ये जो यूनिट है ये T2 क्लास का यूनिट है। 52 तक इसका जो है टेम्परेचर आप उसको लेके जा सकते हैं। अगर टेम्परेचर उधर तक जाता है तो आपका एसी ट्रिप नहीं करेगा, ऑन रहेगा। ये T1 का और T2 का फायदा है। अब आ जाते हैं इसके बाकी जो फीचर है। ये कहते हैं कि जी इनका जो कंप्रेसर है वो डबल रोटेसरी है। डबल रोटेसरी का फायदा ये होता है कि ये 66% एनर्जी सेव करता है। 66% ये एनर्जी सेविंग यूनिट है। अगर आप उसको स्मूथली रन करते हैं, एक दफा ये अपना साइकिल पूरा करता है तो 66% आपके बिजली के अंदर बिल के अंदर जो है आपको जो है कंज्यूम करके देगा। अब बात आ जाती है इसकी गोल्ड पिन कंडेंसर के ऊपर। गोल्ड पिन कंडेंसर से फायदा ये होता है कि जो आपका एसी है इसको रस्ट नहीं लग सकता, इसके अंदर लीकेज का या डैमेज का खदशा जो है वो कम हो जाता है। तीसरी बात आ जाती है इसके वोल्टेज ऑपरेशन के ऊपर। 140 वोल्टेज के ऊपर TCL कंपनी क्लेम करती है कि इनका यूनिट बेहतरीन स्मूथली जो है वो रन करता है। चौथी बात यह है कि ये क्लेम करते हैं कि इनके चारों जो आइटम्स है, बेसिकली 3 आइटम, पाकिस्तानी एसी है तो 3 आइटम है। इनके तीनों जो आइटम है कंप्रेसर, कंप्रेसर और हीटर तो चूंकि एक ही है, ये कंप्रेसर को ही यूटिलाइज करके जो है वो हीटर चला रहे होते हैं।
तो एक कंप्रेसर हो गया, बाकी आउटर और इनर जो है दोनों तीनों मिला के ये डीसी फुल डीसी जो है यूनिट दे रहे होते हैं। अंदर से भी अगर आप इसको खोल के देखते हैं, ठीक है जी, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, इधर से आप देख सकते हैं कि ये फिर गोल्ड फिन है, नजर आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको नजर आ रहा होगा कि ये 100% कॉपर का ही लगता है। इसके बाद अगर आप इसकी पीसी किट की बात करें, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि जो पीसी किट है, यहाँ पे जो किट लगा हुआ है, ये क्या क्लेम करते हैं कि ये फायर प्रूफ है। फायर प्रूफ का फायदा ये है कि कल को अगर कोई बिजली के अंदर कोई फ्लक्चुएशन हो जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई बिजली तेज आ जाती है, तो ये जो किट है इसके अंदर आग नहीं लग सकती। ये कंपनी का क्लेम है कि ये फायर प्रूफ है, इसको आग नहीं लग सकती। ये भी बहुत बड़ी जो है जबरदस्त बात है। एक आ जाता है सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन। रिमोट के अंदर इन्होंने ऑप्शन दिया कि जी सेल्फ क्लीन है ये यूनिट, और सेल्फ क्लीन यूनिट होने की वजह से जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपका एसी एक ही वन टच क्लीनिंग है। आप एक रिमोट का आप बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आइस आ जाती है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इस जगह के ऊपर आइस आ जाती है, और आइस जो है इसके अंदर जो लगा डस्ट होता है उसको ऊपर खींच लेता है और फिर वो ड्रेनेज के थ्रू बाहर जाता है, और जो आपको हवा मिल रही होती है वो बड़ी साफ सुथरी जो है हवा मिल रही होती है। ये इनके स्पेक्स है। इनका आउटर भी आपको नजर आ रहा है, बड़े साइज का है, इसके ऊपर भी इन्होंने सारी चीजें अपनी मेंशन कर दी है। तो एक बहुत अच्छी यूनिट है, जबरदस्त यूनिट है, प्राइस भी बड़ी मुनासिब रखी है। 66% सेविंग के साथ अगर आपको 5 साल की वारंटी के साथ एक यूनिट मिल रहा है और पाकिस्तानी ब्रांड है, तो ये वेल और गुड है, ये जबरदस्त क्वालिटी में। तो आप इसको जो है आंखें बंद करके ले सकते हैं, बहुत जबरदस्त क्वालिटी का है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अपने घरों में इसको ट्राई कर सकते हैं, ऑफिस में ट्राई कर सकते हैं। प्राइस की बात करते हैं 72,000 का, 72,000 रुपए का ये आपको अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे दस्याब है। आप फौरन हमें फोन करके आप इसको पिंडी और इस्लामाबाद में जस्ट इसको जो है मंगवा सकते हैं। केपी के अंदर भी डिलीवरी का ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, बाकी शहरों के अंदर हम माजरत करते हैं। जैसे ये लॉकडाउन का कोई फैसला होता है तो उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे कोई कदम उठाएंगे। थैंक यू सो मच।